ना ही तो कांग्रेस तो खत्म है यहाँ से। बिल्कुल देख लेना आप, वोट आए जब देख लेना। जो आश्वासन देते जनता को वो पूरे हो नहीं पाए। वो नया आने से अब ये है कि ये सरकार तो आएगी नहीं। पायलट साहब अगर आगे आ जाएं अभी तो फिर आ सकते हैं, क्योंकि युवा सब चाहते हैं कि पायलट आगे आए। सचिन जी जमीनी स्तर के नेता हैं, इनको जितना अनुभव और किसी को नहीं है। हम इस वक्त जयपुर में हैं। जयपुर में हम ग्राउंड रियलिटी चेक करने आए हैं। विधानसभा चुनाव है इस साल जयपुर में, और मेरे साथ अभी फिलहाल एक अंकल हैं, ML बोकन जी, क्योंकि यहीं पले बड़े हैं और काफ़ी उम्र दराज हैं। अंकल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले तो ये बताइए कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ, ये कौन सी जगह है? ये राजेश पायलट मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित पायलट भवन छात्रावास कम गेस्ट हाउस में हो आप अभी। ये 2010 से लागू कर दिया था। 1 से चालू हो गया था बनना, 10 में बना, 10 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे सभी समाजों के मेरिट बेस पे लेना पड़ता है, क्योंकि टोटल 48 बच्चों की जगह है। 24 कमरों में एक एक बच्चे में 2-2 रखते हैं, और 8 गेस्ट रूम है जिनमें कोई बाहर का गेस्ट आता है वो रुकता है। क्या सोचते हैं राजस्थान की राजनीति के बारे में? बहुत करीब से जानते हैं राजस्थान को, बचपन से यहीं पले बड़े हैं। क्या सोचते हैं? राजनीति में तो ये है कि 2018 में पायलट साहब ने काम किया था और कुछ आश्वासन देते जनता को वो पूरे हो नहीं पाए। वो नया आने से अब ये है कि ये सरकार तो आएगी नहीं। पायलट साहब अगर आगे आ जाएं अभी तो फिर आ सकते हैं, क्योंकि युवा सब चाहते हैं कि पायलट आगे आए। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई, रोजगार मिले नहीं, पेपर आउट हो रहे हैं, तो इसलिए से बिल्कुल युवा लोग तो संतुष्ट नहीं। हम लोग ग्राउंड पे गए थे, कुछ लोगों ने बोला कि उनके पास अनुभव की कमी है और वो जमीनी स्तर के नेता नहीं है, इसलिए शायद उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल पायलट सचिन जी जमीनी स्तर के नेता हैं, इनको जितना अनुभव और किसी को नहीं है। और ये अगर CM हो गए तो राजस्थान के में रिपीट हो जाएगी कांग्रेस सरकार। इनको नहीं बनाएगा तो नहीं होगी। क्यों नाराज क्यों है अशोक गहलोत जी से आप? नहीं, नाराज नहीं है कोई भी। नाराज इसलिए काम होना किसानों को नहीं हुआ, युवाओं की पेपर आउट हो गए तो युवा रोज मेरे पास आके रोते हैं, अगर साहब पेपर आउट हो गया, हमारी मेहनत की जो बेकार गई। बार बार 16 बार रिपीट हो नहीं, अब जनता कहाँ दे रही है? जनता तो पायलट साहब को दिया था मौका, वो तो ऊपर से थोपे गए हैं। गहलोत साहब तो ऊपर से लेके आए हैं ना भाई, पार्टी वाले। इनका जो अध्यक्ष होता है ऊपर से वो तय करता है, मुख्यमंत्री। बाकी जनता तो पायलट साहब को चुन के भेजी थी, उनके कहने पे वोटर दिए थे। वो होते तो हो सकता है ये युवाओं में इतनी समस्या नहीं होती। ये तो वो जाने घबराते हैं नहीं घबराते, इसका तो क्या बताएं। नहीं बनती क्या, वो चाहते हैं काम हो, युवाओं का काम हो। आपस में अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है? अब अंडरस्टैंडिंग का तो एक दूसरे का ये जाने, लेकिन ये कि ये युवा ये काम चाहता है। जो मैंने घोषणाएं की थी जब अध्यक्ष था यहाँ का पायलट, अपने इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे पायलट साहब, तो उन्होंने जो लोगों से आश्वासन दिए थे वो पूर्ति नहीं हो रही, इसलिए नाराज हैं। किसानों को कहा था, युवाओं को कहा था, और कई चीजें जो आश्वासन दी वो पूरे नहीं हुए ना, इसलिए नाराज हैं पायलट साहब। आप तो बच्चों के बीच में रहते हैं। हाँ, बच्चे तो ये कहते हैं पेपर आउट हो गए, पढ़ना छोड़ दें, अब क्या करें, अब तो गांव में जाके खेती करते हैं। 16 बार पेपर आउट हो गए, नौकरी का तो कोई चांस है नहीं। अथास हैं युवा बिल्कुल ही। और इनको ये आशा है बाय द वे अगर कोई युवा CM जैसे पायलट साहब जैसा आदमी आ जाए तो हो सकता है हमारा कल्याण हो जाए। ना ही तो कांग्रेस तो खत्म है यहाँ से। बिल्कुल देख लेना आप, वोट आए जब देख लेना। तो अब टाइम कम रह गया, फिर भी अच्छा ला सकता है वो। अभी आने की टाइम कम रह गया, फिर भी वो अगर आ जाए तो कुछ इसमें जान आ सकती है। और क्या समस्याएं हैं राजस्थान? राजस्थान में तो अपराध बढ़ रहे हैं और किसान परेशान हो रहे हैं। पानी की कमी है। वो जो एक पानी के लिए प्रोग्राम आने वाला था, उससे कौन सी नदियों को जोड़ने का, वो भी नहीं आया। अपराध हो रहे हैं, और ये पेपर आउट वाली सभी युवाओं को तो ये तंग कर रही है। पेपर आउट वाली 16 बार में पेपर आउट हो गए। मेहनत करते हैं बच्चे, कोचिंग में पैसे दे रहे हैं, और उनसे काम आखिरी में रिजल्ट दोबारा परीक्षा, फिर दोबारा परीक्षा। बीजेपी का कार्यकाल कैसा रहा? बीजेपी का कार्यकाल तो पहले तो ठीक था, लेकिन अब दोबारा देखो, इस साल भी इनमें कई नेता है ना, इसलिए स्पष्ट इसका भी नहीं कह सकते कि भाई आएगी। चेहरा स्पष्ट नहीं है इसमें। और कांग्रेस में भी हाँ किए थे काम, बीजेपी ने काम किए थे। सही तरीके से काम सरकार एक भी नहीं करती है ना। सही तरीके से करे तो हम उसको छोड़े ही नहीं, उसी को ले आए दोबारा। लेकिन वो करती नहीं, जो वादे करते हैं उन पे खरे नहीं उतरते हैं ना, इसलिए चेंज होती है। आपने गई 18 में किसानों से वादे किए, बेरोजगारों से वादे किए, अपराध नहीं होंगे, स्वच्छ प्रशासन होगा, तो वो नहीं मिला, इसलिए जनता नाराज हो गई। गहलोत जी को अब आराम करना चाहिए, आपका ये कहना है? बिल्कुल, गहलोत जी उम्र दराज हो गए हैं, उनको देखो अभी बजट में गलती हो गई थी उनसे। बुजुर्ग आदमी है, पहले वाला बजट पढ़ रहे थे।
कहते हैं कि जब तक काम करना चाहिए, जब तक सांसें चल रही हैं, वो एक्टिव रहता है इंसान, तो वो तो ये मानते होंगे ना, तो हमें काम मानते हैं, लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। एक तो आप में कैपेसिटी है, युवाओं में कैपेसिटी है, अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरे में कहाँ कैपेसिटी है अब। नहीं, ये काम थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो बैठे बैठे रहने का है, ये तो गाइडेंस कर रहा हूँ खाली। तो बुड्ढों में दम इतनी नहीं होती जितनी युवाओं में होती है। कितना साल में आदमी बूढ़ा हो जाता है? बूढ़ा तो 60 के बाद में बूढ़ा ही मानो आप, 60 तक तो आदमी काम करता है। बूढ़े, मैं बूढ़ा, खुद बूढ़ा हूँ, 73 ईयर्स का ओल्ड हूँ मैं। वो बुजुर्ग हो गई, वो भी मेरे बराबर सी हैं, 73 74 के आसपास के हूँ। नहीं, और राय दो आप, उसको चाहिए राय, वो ऐसी उसमें बनाए, उनको एक राय देने के लिए पार्टी का। राय देना चाहेंगे तो गलत क्या देना चाहेंगे? मैं तो ये दूंगा कि आप, ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ, उनको ऐसी जगह रहनी चाहिए, पार्टी के नए लोगों को शिक्षा दे, राय देते रहें अच्छा शासन चलाने के लिए। एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए सीनियर आदमियों का, वो पार्टी को सजेस्ट करता रहे और युवाओं को आगे लाना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।